एक विषय छोटा सा है, गुरु चर्चा क्या गुरु कार्य की परिणति है, समाप्ति है। गुरु चर्चा क्या गुरु कार्य की समाप्ति है, परिणति है, एंड है। उसके बाद का विषय में थोड़ा कठिन है, कुल लग गई। अब है संगोष्ठी की धनी। गुरु चर्चा क्या गुरु कार्य की परिणति है, गुरु कार्य की समाप्ति है। बहुत लोग मुझको कहते हैं कि जी पूरा गांव तो महादेव का चेला हो, उस इलाके में पूरा इलाका महादेव का चेला हो। महादेव का चेला हो गया कि शिव को उसने गुरु मान लिया। अरे महादेव का चेला एक हो जाएगा तो तुम्हारा धरती के लिए भारी है यार। एक महादेव का चेला धरती के लिए भारी, एक सेकेंड। तो गुरु चर्चाएं गुरु कार्य की परिणति नहीं है। गुरु चर्चाएं तो गुरु कार्य का प्रारंभ है, तो परिणति नहीं है, समाप्ति नहीं है, शुभारंभ है। आपने लोगों को शिव गुरु से जोड़ने की प्रक्रिया में उनके विचार को मोड़ा। हम लोग किसी को समझाते हैं तो विचार ही न देते। तो शिव गुरु है, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। कोई तैयार होता है तो एक परंपरा है कि घोषणा होती है, हम आप उसकी घोषणा कर देते हैं और गांव भर के लोगों की घोषणा हो। आपने समझा काम पूरा हो गया। लोगों ने तो शिव को गुरु मान लिया, शिव शिष्य हो गए। मान लेने से कोई शिव का शिष्य थोड़े ही होता है, उसको तो बनना पड़ेगा शिव का शिष्य। यानी विचार और शिष्यता क्या है, भाव है। रिश्ते क्या है, भाव है। हम लोग गांव में बहुत लोग को चचा मानते हैं, आप कुकुर समझते हैं, नहीं होता कुकुर। तो शिव को गुरु मानने से कोई शिव का शिष्य थोड़ी ही हो। शुरुआत जरूर हो गई, प्रारंभ जरूर हो गया, एक दिशा में चलने का संकल्प आ गया। शायद वो अब कदम बढ़ाए आगे की ओर, शिव गुरु की ओर। अभी तो उसने विचार में माना है, विचार से रिश्ते नहीं बनते। विचार कर एक जगह खड़े होंगे, घनीभूत होंगे, आपके मन में घर बनाएंगे, तब वे भाव पैदा करेंगे। जैसे हम लोग बैठे रहे, कई जगहों पे हुआ है कि आप बहुत बदमाशी लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं, आदि आदि कर दिया, तो लड़कियां चल जाती। 10 सितंबर को मैंने मधेपुरा में ज्वाइन किया था मजिस्ट्रेट के रूप में 1982। उसी दिन एक कांग्रेस पार्टी का जुलूस आया था कि कौन पार्टी का तो याद भी नहीं। गेट पर खड़ा होकर डीएमएसपी को गाली देने लगा। मैं उसी दिन आया ही था, ज्वाइन किया ही था, तो मैं फालतू बैठा हुआ था। पहले दिन आया था तो कलेक्टर ने कहा कि हारेगा जी गेट पर चले गए। नहीं चला। उम्र उस समय क्या थी, 27-28 साल। देखा कि ससुराली अपना बात नहीं करके डीएमएसपी को गिर जाता। तो जो पुलिस अफसर थे, अभी डीएसपी से रिटायर करके गया में रहते हैं चौहान साहब, लोग जानते हैं, आते हैं दिल्ली से। उनको हमने कहा कि देखिए डीएसपी साहब, ये सारा बड़ी कर दिया कितना और मैंने पिलवा दिया, ऑटो का सर फट गया। लोगों ने कहा कि वो लौटा छोटा जैसा मजिस्ट्रेट आया है, साला दिखे ना, पिलवा दिए, कितना लोग का माथा फट गया। फिर दूसरे दिन वही जुलूस आया, फिर मैंने पिलवा दिया। लेकिन दुश्मनी तो हुई नहीं।
विचार आया था कि लोग बदमाशी कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं, लाठियां चली। लेकिन यह विचार मन में कहां बैठा? न उनके मन में बैठा, न मेरे मन में बैठा। उसके बाद तो मधेपुरा में 6 साल रहा। बड़े सौहार्द, बड़ी मधुरता से रहा। जिनको लाठियां लगी होंगी वो भी मेरा सम्मान आज करते हैं, उस दिन भी करते थे, मैं भी करता हूं। क्यों विचार आए थे जरूर, उन विचारों पर क्रियाएं भी हुई थी जरूर, लेकिन वो विचार तो मन में घर नहीं किए, खत्म हो गए। लाठियां चली, मामला खत्म। जिसको अस्पताल जाना था अस्पताल गया, मामला खत्म हो गया। तो शिव शिष्यता का विचार जब घर करेगा तब जाकर के भाव पैदा करेगा ये विचार, तब रिश्ते बनने शुरू होंगे, तब संबंध बनना शुरू होगा। पटने में एक मजिस्ट्रेट था, वो सुपरवाइजर मजिस्ट्रेट भी बनते हैं लोग। मजिस्ट्रेट था, मैंने भेजा था एक महिला का घर खाली कराने के लिए पटने, जब मैं वहां का कंट्रोल रूम का इंचार्ज था। 4 महीने के बाद 10 बजे दिन में थाना में फोन करके मैसेज दिया कंट्रोल रूम को कि उस जायसवाल नाम के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी, मर गया। देखिए, वो तो बेचारा घर खाली कराने गया, ड्यूटी थी उसकी, आदेश सरकार का था। मैंने उसको आदेश दिए थे कि उस महिला को घर से निकाल दो, सरकारी दे रहा है। यह विचार उस महिला ने क्या सोचा होगा? इस साला हमको घर से निकाला, और उसने इस विचार को अपने मन में रख लिया। 3-4 महीने के बाद गुंडों को भेजा और चिड़ियाघर पुल के आगे वो रहता था, उसको गोली मार दी गई। ऑफिस आ रहा था 10 बजे, इस रोड पर मारा गया। विचार घर कर गए, दुश्मनी हो गई। विचार खत्म हो गए, न दोस्ती होगी, न दुश्मनी होगी, न रिश्ते होंगे। यह विचार की शिव मैंने गुरु है, ये अगर घर कर जाए, इसीलिए हम कहते हैं गुरु चर्चा करिए। यह विचार आपके मन में बार बार आए, दूसरे भी आपको टोक के याद दिलाए कि वो महादेव के की हालचाल है, झगड़ा कर रहा है, लेकिन आपको तो टोका। तो यह विचार बार बार जब आपके मन में घूमेगा तो यह विचार अपने अनुरूप भाव पैदा करेगा। अब गुरु से रिश्ता बनना शुरू होगा, क्योंकि आदमी के कोई भी संबंध, आदमी का कोई भी रिश्ता शुरू ही होता है भाव से। वो किसी तरह का रिश्ता हो, भाई का हो, बहन का हो, पति का हो, पत्नी का हो। भाव जब प्रगाढ़ होते, भाव जब मजबूत होते, ठीक विचार की तरह भाव जब स्थिर होते, भाव भी अस्थिर होते हैं। जान लीजिएगा, एक आदमी शीर्ष भाव में चल रहा है 20 वर्षों से, भाव टूट सकते हैं, विचार तो टूटते ही टूटते हैं, भाव भी टूटते हैं। पति पत्नी का भाव टूटता है, बेटे बाप का भाव टूटता है, नहीं टूटता है। प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं शुरू हो जाता है, तलाक नहीं हो जाते, या टूटा हुआ भाव फिर जुड़ता है, तलाक केसेस में फिर मेल होता है, दोनों होता है। यानी भाव भी टूटते हैं। इनके टूटने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है। भाव भी टूटते हैं। दोस्ती का भाव दुश्मनी में बदल जाएगा, दुश्मनी का भाव मित्रता के भाव में बदल जाएगा, ये भी बदलता है। भाव जब विचार के तरह हमारे आपके मन में घर बना लेंगे, जिस तरह से विचार घर बनाते हैं तो भाव पैदा होता है, उसी तरह से भाव जब हमारे आपके मन में घर बना लेंगे, भाषा का मैं प्रयोग कर सकता हूं, जो कम में काम चल जाएगा, हो सकता है आप नहीं समझे। घर बना लेंगे यानी जब भाव प्रगाढ़ होंगे, भाव घनीभूत होंगे, तो इनका स्वरूप बदलता है, इनका रूप बदलता है। जिस तरह से विचार ही है वो जो भाव कहे जाते हैं, भाव ही है वो जो प्रेम कहे जाते हैं, प्यार कहे जाते हैं, श्रद्धा कही जाती है। इन शब्दों का प्रयोग होता है। यानी भाव जब घर बना लेंगे
में रूपांतरित होंगे, ये प्रेम में रूपांतरित होंगे। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तब ये नहीं। अब ईसा को आप सूली पे चढ़ा दीजिए, कोई अंतर नहीं। मीरा को उसके देवर में जहर दे दिया, कोई अंतर नहीं। देखिए सुकरात को लोगों ने जहर दे दिया, उसके शिष्यों ने जेल में सुरंगें भी बनाई, सुकरात ने कहा मैं नहीं खाता। समझ गया? मंसूर ने को जब न्यायालय में उस पर मुकदमा चला तो उसका जो गुरु था, नियम था पहले मुस्लिम लॉ में कि शिष्य अगर गलतियां करेगा, धर्म के खिलाफ गलतियां करेगा तो उसके वारंट पर जो काजी निकालता था गुरु को दस्तखत करना पड़ेगा। और गुरु ने दस्तखत किए थे। और आज भी आप कव्वालियों में सुनते हैं, नाच में सुनते हैं, नाच में उर्दू भजन, नाच में सुनते हैं, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये तमाशा नहीं है। चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये तमाशा नहीं है। कि सारा हम छोड़ दें, अपनी बात बदल दें, हम अपनी बात से अलग हो जाए, जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं। औरंगजेब ने एक मुसलमान फकीर सरमद को बुलाया, जो शाहजहां था उसके बाप का गुरु था, और कहा कि सरमद, आप कहते हैं कि अल्लाह है, लेकिन रसूलुल्लाह का नाम आप क्यों नहीं लेते? मोहम्मद का पैगंबर था। सरमद ने कहा कि जहां नाम मैं खुदा को भी ठीक से नहीं जानता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे हो? तो कहा कि ये तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। कहा सोचो, हम जानते नहीं करते हैं तो क्या करें? औरंगजेब ने कहा सरमद, परसों तुमको फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारा पुत्र चले जाएगा। सरमद ने कहा कि जहां बना परसों तक हम बुझ जाएंगे, ये कोई उम्मीद नहीं। शोका करना है तो आप ये कर दीजिए, परसों भी हम ये बदला करने होंगे। परसों तक मैं समझ जाऊंगा, इसकी कोई आशा नहीं है। आपको तकलीफ करना है ना तो कर। औरंगजेब ने आदेश दिया कि ठीक दूसरे दिन सेना के सामने, आज जो जमा मस्जिद है उसके सामने सरमद को कत्ल कर दिया जाए, और आज भी उसका मजार जमा मस्जिद के सामने है। यानी प्रेम जब चलता है तो अपनी राह चलता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। आपको जो करना है कर दीजिए, कुछ नहीं सुनेगा। वहां परिवर्तन नहीं होता है, वहां वापसी नहीं होती। शिष्यता का काम खत्म तब होगा, गुरु चर्चा जो आरंभ हुई है इसकी परिणति कब होगी? जब विचार भाव में बदल जाएंगे लोगों के, जब भाव प्रेम में बदल जाएंगे। प्रेम की आदत है कि पैदा तो ये दो में होता है, ससुरा दो में रहता नहीं। प्रेम दो में पैदा होता, एक प्रेम का पात्र चाहिए, एक प्रेमी चाहिए। प्रेम दो में पैदा होता है, लेकिन जैसे साला पैदा होगा, ये लट्ठा है दो में साला, दो सत्ताओं को एक कर। इसीलिए कबीर कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, बहुत प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जिसमें डूबो नहीं घुसेगा। यानी प्रेम दो सत्ताओं को एक करता है। जब शिष्य अपने गुरु के प्रेम की स्थिति में जाएगा, तब कोई तफरका नहीं रहेगा कि शिव कौन है और शिष्य कौन है। एक हो जाता। राधा कहती है कि हे कनु, हे कृष्ण, पहले तो तुम कनु थे